आपने इतने बच्चे, अल्लाह सलामत रखे। लोग क्या कहते हैं ना, बेटा हाफिज बन गया, एक जोड़ा हजरत को बना दिया, एक जोड़ा हजरत की बीवी को, एक जोड़ा उस उस्ताद को जिसने पढ़ाया। मैं कहता हूं क्या ये समझते हैं हम कि हमने एक जोड़ा बना करके उस्ताद की मेहनत का हक अदा कर दिया? दावे के साथ कहता हूं जिसके एक बच्चे को हाफिज बना दिया ना, वो अगर अपनी खाल उतार के उसका जूता बना करके इनके पैरों में भी डाल दे तो उस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता जो इन्होंने तेरे बेटे के ऊपर किया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हाँ, हजरत अली फरमाते हैं जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ा लिया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। एक हर्फ का यह मामला, तेरे बेटे को पूरा कुरान पढ़ाया है। तुझे क्या लगता है एक जोड़ा दे के हक अदा हो गया? एक हार डाल के गले में हक अदा हो गया? तलबा से भी गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते अपने उस्ताद को कभी भूलना मत। 4 चक्कर पीर की गली के लगाओ महीने में, एक चक्कर उस्ताद की गली का भी लगा लिया करो। हाँ, सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो आज वो इल्म पढ़ाने वाले उस्ताद की जात है। अल्लाह अकबर, जिसे रत जगों का सिला कभी ना मिला, जिसे मेहनत का सिला कभी ना मिला, जिसने खूने जिगर शागिर्द को दिया और बदले में उसने कुछ ना दिया, वो जात उस्ताद की है। खेल नहीं है हाफिज बनाना, खेल नहीं है बच्चों को पढ़ाना। हाँ, शागिर्दों से गुजारिश करूंगा, हम कुछ भी नहीं थे यार, कुछ भी नहीं थे। अगर उस्ताद ने हमारी उंगली न पकड़ी होती ना, आज हम ना किसी खेत में बैठ करके मजदूरी कर रहे होते। अल्लाह, उन्होंने हमारा हाथ क्या पकड़ा, कसम खुदा की मिट्टी से हीरा बना दिया। वाह वाह, मिट्टी से हीरा बना दिया। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह करे मेरे असातिज़ा को खुदा उम्र खिज़र अता फरमा दे। आमीन आमीन। यार ये कैसी जातें होती है, ये मिट्टी को हाथ लगा दे तो कुंदन बना दे। आज अगर मुझे बोलना आ गया, लहजा दुरुस्त हो गया, आज मैं कहता हूं नहीं उस्ताद के सामने नहीं जाना, हाथ चूमने पड़ेंगे। और लोग कहते हैं अल्लामा हमाद आ रहा है, लोग मेरे हाथ चूमते, मैं उनके सामने इनके हाथ चूमूंगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा? गलत ख्याल है। उस्ताद के आगे झुकने से कभी बंदा छोटा, कभी बंदा छोटा, बड़ा वही होता है जो उस्ताद के आगे हमेशा झुका रहे। वाह वाह वाह। और अरबाब मिंबर तवज्जो करें मेरी बात पर, अगर आपको बोलने में तकलीफ ना हो तो मेरा साथ दें, वरना बस दिल ही दिल में दुआ दे दें जो बात मैं कहने लगा हूं। मैं अर्ज कर रहा था, क्या बात कह रहा था मैं? नहीं रही ना यार, मेरे भी जहन से उतर गई। उस्ताद कितनी मेहनत करता है, हाथ पकड़े तो कुंदन बना देता है। हाँ, जो झुकता रहता है वो हमेशा बुलंद होता रहता। हाँ, मैं ये बात कह रहा था, सुने ये सारे टोपी वाले, मदरसे वाले और दीन से और मदरसे और स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले, अगर इल्म किताबों से आता तो आज सारा इल्म उर्दू में मौजूद है? कुरान का नुस्खा हर घर में मौजूद है। कोई भी बंदा किताबें पढ़ के आलिम बन सकता था, कोई भी बंदा कुरान रट के हाफिज बन सकता था। लेकिन जानते हो, पूरी जिंदगी किताबें रटते रहिए, आलिम नहीं बन सकते। आलिम बनने के लिए किसी को उस्ताद बनाना पड़ता है। वाह, ये तस्लीम करना पड़ेगा। इल्म कभी किताबों से नहीं आता, इल्म जब भी आता है उस्ताद की फरमाबरदारी से आया। वाह वाह वाह। हाँ, उस्ताद की फरमाबरदारी से आता है। मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आ रही, नाम सहन से निकल गया। हमारी कौम का एक अजीब अलमिया, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराते बच्चे का, तो वहां 2 बार फेल हो जाए, स्कूल वाले कहते हैं ये नहीं चलेगा, ले जाइए। फिर उसके बाद हिंदी मीडियम लाते कि साहब यहां पढ़ जाएगा, वहां भी फेल हो गया तो फिर कहते हैं ये कहीं नहीं चलता, चलो मदरसे में डाल देते। अल्लाह अकबर, ये कड़वी सच्चाई है। बेशक बेशक बेशक। जो कहीं नहीं चलता उसे मदरसे में लाके डाला। मौलाना शमशीर आलम साहब, बच्चा कहीं नहीं चला तो इसे अब तुम ही चलाओगे। हम जानते हैं
जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मुस्तफा के खादिम सीने से लगाया करते। सुभान अल्लाह। जिसे सब कहते थे हमारे पास नहीं चलेगा, उसे मदरसे वाले कहते ये हमारे पास चलेगा, हमारे पास चलेगा। तो ये उसूल होता है, लोग मदरसे में बाद में लाया करते हैं, लेकिन ये एहसान है मदरसों का। आप स्कूल जाइए ना, स्कूल कहते हैं ड्रेस पहले चाहिए, बच्चा बाद में आएगा, जूते पहले खरीदो, बच्चा बाद में आएगा, एडमिशन पहले कराओ, बच्चा बाद में आएगा, मंथली फीस पहले जमा करो, बच्चा बाद में आएगा, कोर्स फीस पहले जमा करो, बच्चा बाद में लिया जाएगा, लाइब्रेरी फीस पहले जमा करो, बच्चा बाद में लिया जाएगा। मगर ये मदरसा होता, ये कहता पहले बच्चा हमें दे दे, बाकी सारे काम कर दिए जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है मदरसों की। ये मदरसे हमारे, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मदरसा सीने से लगा लेता। वाह वाह। उसे मदरसा सीने से लगाता है। तवज्जो है ना आप लोगों की? चलूं आगे। मैं क्या कह रहा था, सुने सारे। इल्म सिर्फ किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद की फर्माबरदारी से आया करता है। एक माई एक आलिम के पास अपने बच्चे को लेके आती, कहने लगी हजरत ये मेरा बच्चा है, इसे आप पढ़ा दीजिए। नहीं, ये आपके पास रहेगा। हजरत फरमाने लगे कि ये तेरा बच्चा क्या करेगा मेरे पास? बच्चे, मैं इतने सारे बच्चे, मैं इसको कैसे पढ़ाऊं, या जो भी सबब रहा, हजरत ने मना कर दिया बच्चे के लिए। जब मना किया ना तो मां भी मां थी, कहने लगी हुजूर बच्चा पढ़े ना पढ़े रहेगा तुम्हारे ही पास। आज उस्ताद ना अगर बाजार करा ले अपने शागिर्द से तो बाप कहता मैंने पढ़ने भेजा कि काम करने भेजा? ये जवाब बाप का होता, गधे तुझे नहीं पता कि ये किताबों से नहीं पढ़ेगा, ये उस्ताद की जूती उठा के आलिम बनेगा। वाह वाह। उनकी औलाद कभी नहीं पढ़ती, जो ये कहते हैं ये सिर्फ पढ़ने आया है। अल्लाह अकबर, मां ने कहा रहेगा तुम्हारे पास। कहा ठीक है छोड़ जाओ, क्या कराऊं? कहा जो चाहो काम कराना। हजरत ने कहा अच्छा ठीक है। शागिर्द से कहने लगे बेटे आज के बाद मेरे जानवरों का चारा तुझे लाना है, उनको सानी तुझे करनी है, खेत से घास तू काट के लाएगा। ये रोज जाता घास काट के लाता, जानवरों को चारा डालता। साल भर गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए। जब साल आया दस्तार बंदी का, अल्लाह अकबर, दस्तार बंदी का वक्त आया तो जितने फारिग होने वाले बच्चे थे सारे नए नए कपड़ों में बैठे थे। लेकिन खादिम था हजरत का, इसको क्या पता था, इसने तो सारी जिंदगी आपके जानवरों को चारा डाला था। ये गर्दन झुका के बैठा है। जब दस्तार बंदी की बारी आई, हजरत ने फरमाया कि सारे बच्चों की पगड़ियां उलमा बांधेंगे, लेकिन वो कहाँ है जो मेरी भैंसों को चारा दिया करता था, वो कहाँ है जो घर का काम किया करता था। खादिम उठ के खड़ा हो गया, हुजूर क्या काम है? फरमाने लगे बेटे काम कुछ नहीं है, आज ये फारिग होंगे तू फारिग नहीं होगा, इनकी दस्तार उलमा करेंगे, तेरी दस्तार मैं करके दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर, इतना सुना है यार चीख निकल गई उसकी, तोड़ के आया, कदम चूमे, कहता हुजूर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने जानवरों को चारा खिलाया था, दस्तार किस बात की है? कहते चल इनकी किताबों की दस्तार है, तेरी खिदमत की दस्तार हो रही है, खिदमत की दस्तार हो रही है। अल्लाह अकबर, सारे उलमा ने सारे तलबा के पगड़ियां बांधी, लेकिन इस खादिम की पगड़ी हजरत लपेटते रखे, रोते रखे, लपेटते रखे, रोते रखे, लपेटते रखे। तारीख गवाह है, लोगों ने बयान किया है इसे कभी दरसगाह में नहीं देखा था, कभी किताबों में नहीं देखा था, अलबत्ता इसको घास काटते हुए देखा, जानवरों को पानी पिलाते देखा। लेकिन उलमा कहते हैं हमारे साथ जितने फारिग हुए थे अगर उनके मसाइल अटक जाते थे तो हल करने के लिए इसी की खिदमत में जाया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। नहीं तैयार नहीं है भाई, इसे रोकूं के तकरीर करूं, बड़ा मसला हो गया हजरत जी। अदर टूट ना जावे, आपसे तो डर ही लगता है बाबा। हाँ छोड़ दीजिए, अल्लाह मालिक के, बस अल्लाह के सारे चल रहे। ये भी कभी भी सजदे में गिर जाता। फरमाने लगे
फरमाते उसके हमासर जितने उलमा थे, कहते हैं पूरी जिंदगी इसने हजरत की घासें काटी थी, लेकिन जब पगड़ी बांधी तो कहते हैं पता नहीं क्या पिला दिया था। जिस मसले में सारे उलमा फंस जाते थे उस मसले को ये हल किया करता था। मैंने कहा कि यार किताबों से कभी इल्म नहीं आता, इल्म हमेशा उस्ताद की फरमाबरदारी से आया करता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। किसी के आगे छोटा होना पड़ता है तब इल्म मिलता है। समझ के मेरी बात? तो गुजारिश है तलबा से, जिंदगी में पीर की गली में 4 चक्कर लगाना, 1 चक्कर उस्ताद की गली का भी लगाना, 1 चक्कर उस्ताद की गली का भी लगाना। हम पीर के हाथ में पैसे दे के समझते हैं जन्नत वाजिब हो गई। कभी 100 रुपए उस उस्ताद को भी दे जिसने रातों रात जाग के तुझे हुजूर का कुरान याद कराया। वाह, उसका भी हक बनता है यार तेरी कमाई पे। तो कुछ भी ना था, आज जो नोट कमा रहा है ना, ये तेरे उस्ताद की मेहनतों का सिला है। कभी ईद के दिन इसके लिए भी जोड़ा लेके आया कर, कभी रमजान में इससे भी गले मिल लिया कर। आज बंदा कहता मुझे 70,000 मिले कुरान सुना करके। मौज करते हो यार, 70,000 का कम से कम 1,000 निकाल के उस्ताद से मिलने चले जाया कर। ये कल भी 5,000 पे पढ़ा रहा था, आज भी 5 पे पढ़ा रहा है। अल्लाह तौफीक दे, अगर शागिर्द वफादार मिल जाए तो उस्ताद कभी मोहताज नहीं होता है। खुदा की कसम, ओ लोगों दुनिया घुमाओ, कोई भी मोहल्ले वाला तुम्हारा खानदानी तुम्हारी तरक्की से राजी नहीं होगा, तुम्हारा खानदानी तुम्हारे आलम में यार से राजी नहीं होता है। जब तुम आगे बढ़ते हो हर कोई कहता है ये नीचा हो जाए, लेकिन ये उस्ताद की जात होती है। जितना शागिर्द आगे बढ़ता है उतना ही कलेजा उस्ताद का चौड़ा हो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो है ना? मैं चाहता हूं मजमे में से कोई मुस्तफा का आशिक नारा लगा दे। जियो सलामत रहो। हल्का जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली या अली या हुसैन या हुसैन। वाह। इसलिए गुजारिश है तलबा से, उस्ताद का अदब करें, एहतराम करें उस्ताद का। ये वो है जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। वाह। अगर ये मदरसे में ना बैठते, ना कहीं बिजनेस में बैठ गए होते, तो आज इनकी एक लग्जरी लाइफ होती, वीआईपी इनके शौक और ज़ौक़ होते, इनके बच्चों का जिंदगी का उसूल और ज़ाब्ता बड़ा आला होता। लेकिन सारी कुर्बानियां सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे तुम्हारे सीनों में मुस्तफा का दिया हुआ दीन आ जाए। वाह सुभान अल्लाह। मैंने आप लोगों का अदब देखा, आप उलमा का कितना एहतराम करते हो यार, कलेजा खुश हो गया मेरा। मैं सोचने लगा यार कितनी अच्छी तरबियत इनकी है, जो अपने कायदीन का इतना एहतराम करते हैं। यार जो मौलवी से इतना प्यार करते हैं वो मुस्तफा से कितना प्यार करते हैं। वाह वाह वाह। सोचने लगा मैं, गुजारिश करूंगा एहतराम करें असातिज़ा का। और जो 21 बच्चे दिए इदारे ने, ये ऐसे ही हाफिज नहीं बनते। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन माओं का दूध पी के ये पले बड़े हैं। मैं उन बहनों को सलाम करता हूं जिनकी हाथ की पकी रोटियां खाई हैं इन भाइयों ने। वो बाप नसीबों वाला है जिसके आंगन में ऐसे बेटों ने जन्म लिया है जो आज कुरान की अमानत के अमीन बन गए। वाह सुभान। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। थके तो नहीं अभी? चलूं थोड़ा सा और आगे। हाँ, मसला ये भी है ना, मिंबर शरीफ पे अक्सर इमाम लोग भी हैं। अगर ये फजर ना पढ़ाए तो तुम इनकी छुट्टी कर दोगे, और चले जाएं तो हजरत कहेंगे बड़ा अजीम मौलवी था, 20 जलसे में से चला गया।
खैरियत थोड़ी है इमामों की। बैठे तो तुम नहीं रहने दोगे, चले गए तो ये नहीं रहने देंगे। हाँ, तो भाई जरा नरमी पैदा करो तबीयत में। सारे लोग सुने, इतनी आसानी से कोई हाफिज नहीं बनता। हर बाप की ख्वाहिश होती है जब बेटा पैदा होता तो क्या बढ़ता है? बोलो, मिठाई बढ़ती है ना। बेटी पैदा होती है तो फिर मैया मर जाती है। बेटा पैदा हो तो रसगुल्ले, बेटी पैदा हो तो चेहरे पे नहूसत। मोहल्ले वाले कहते हैं यार क्या हुआ, बेटा नहीं मंगाया? क्या यार, बेटी हुई है, बेटा होता ना तो मैं कुछ बांटता। क्यों तुमने बेटे की पैदाइश में मीठे बांटा? ये सोच के बांटा ना कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सोच के बांटा ना कि ये बेटा मेरे, अगर समझ रहे तो बोले, ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सोच के हमने मीठा बांटा। जब बच्चा बड़ा होने लगा, बाप उसे देख रहा था, बेटा जितना बड़ा हो रहा है ना, मेरी कमर मजबूत हो रही है। बेटा जवान होगा ना, मजदूरी छोड़ दूंगा, फिर बेटा कमा के लाएगा, मैं बैठ के खाऊंगा। कितने बड़े ख्वाब थे बाप के। वो सोच रहा था ये मजबूत होगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं लेटूंगा, ये कमा के लाएगा। मगर जैसे कि किसी मौलवी की जबान से सुना कि जो जिसका बेटा कुरान का हाफिज बन जाएगा, अल्लाह कयामत में उसके बाप को एक ताज पहनाएगा। जैसे इसने सुना, इसके इरादे बदल गए। बेटे से जो हसरतें थी कि मेरी जवानी में कमा के देगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसने सबको बंद किया। एक ही ख्याल किया, बेटे को हाफिज कुरान बनाना है, बेटे को दीन का कारी बनाना है, बेटे को आलिम बनाना है। बेटे 6-6 फीट के हो गए। बाप मुस्कुरा के मजदूरी करता रहा, लेकिन कभी बेटे से मजदूरी को नहीं कहा। ये 6-6 फीट की जवानी आ गई, लेकिन बाप ने कभी ये नहीं कहा आज मेरी कमर में दर्द हो गया है, आज मेरी टांगे दुख गई है। वो इसी ख्याल में मुस्कुरा के मजदूरी करता रहा। और यार मेहनत मैं कर रहा हूँ, आखिरत का ताज भी मुझे दिलाएगा मेरा बेटा, आखिरत का ताज मुझे दिलाएगा मेरा बेटा। और यार जिस बेटे को बाप ने सहारा समझ के पाला था, फिर मदरसे के नाम कर दिया। और जब ये मदरसे के लिए चला गया, प्यारे तो सोच तो सकी, कौन सा बाप ऐसा है जिसे औलाद प्यारी नहीं होती है? कौन सी माँ ऐसी है जिसे औलाद प्यारी नहीं है? कौन सी बहन ऐसी है जिसे भाई प्यारा नहीं है? अगर 10 मिनट के लिए बच्चा मगरिब के बाद घर से चला जाए, माँ बेकरार होकर कहती है तुमने मेरा बाप बुरा देखा हो तो बताओ, मेरे पप्पू को देखा हो तो बताओ। घर के बाहर माँ आ जाती है, मेरा बेटा कहाँ मिलेगा? अगर भाई ना मिले, बहनें बेकरार हो जाती है, बाप को भी नींद नहीं आती है। इतना प्यार करने वाले लोग, लेकिन जब ये मदरसे की तरफ चले गए तो माँ की आंख में भी आंसू थे, बाप की आंख में भी आंसू थे, बहन की आंख में भी आंसू थे। ये सारी कुर्बानियां किसके लिए थी? तो सब कह रहे थे प्यारे हमने ममता कुर्बान की है ताकि तू वापस आए। तो खाली मत आना, जब उधर से आए एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में जन्नत की डिग्री होनी चाहिए, इसलिए मदरसे भेजा गया है। मगर बाहर कुरान वालों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम, तुम्हारी जुर्रत को सलाम, तुम्हारे तकवे को सलाम, तुम्हारी तहारत को सलाम। प्यारे सोच तो सही, मुझे हजरत बता रहे थे, अल्लाह अकबर, हर बच्चा जब घर रहता है, नमक तेज होता है तो माँ कहती बेटे कोई बात नहीं है, दूसरा खाना बना देती हूँ। मिर्च तेज होती है तो माँ कहती है बेटे दूसरा खाना बना देती हूँ। और यार खाने में कमी हो तो माँ मर्जी के मुताबिक खाना बदल देती है। लेकिन जब से मदरसे में आए हैं, नमक तेज है तो कोई पूछने वाला नहीं है, कम हो गया है तो कोई डालने वाला नहीं है। और यार भूखे हो तो कोई पूछेगा नहीं, पेट भरा है तो कोई पूछेगा नहीं। मगर बाहर कुरान वालों, तुमने मदरसे में कदम रखा, सारी कुर्बानियां उठाई है। जब घर पे रहते थे पसंद का खाते थे, जब घर पे रहते थे पसंद के बेड पे लेटा करते थे। जब से मदरसे में आए हैं, बिछोना भी मिट्टी पे है, लेटना भी मिट्टी पे है, बैठना भी मिट्टी पे है, पढ़ना भी मिट्टी पे है, सब कुछ मिट्टी पे है। और ऐसी मिट्टी नहीं है, हजरत फरमा रखे थे इस जमीन पे हजारों सांप मैंने अपने हाथ से मारे हैं। ऐसी जहरीली जमीन जहाँ पे जान का खतरा हो, लेकिन पूरे मजमे को चैलेंज करता हो। कोई मुझे बताए तो सके, हमारा बेटा घर के अंदर हो तो सांप काट लेता है, बिस्तर पे लेटा हो तो सांप काट लेता है, महफूज कमरे में हो तो सांप काट लेता है। लेकिन ये इदारा जो कि
जंगल में गए, उस्ताद ने हजारों सांप मारे गए, लेकिन कोई बताएगा किसी एक बच्चे को सांप ने काटा हो? कोई नहीं बता सकता है। और यार बता तो सही, ये तो जंगल सांपों का है, ये तो झाड़ियां सांपों की है, ये जमीन जहरीली है, आखिर क्या बात है, क्यों सांप ने नहीं काटा? तो सुनो, बच्चे वो दुख उठाते हैं जिनकी हिफाजत माँ बाप किया करते हैं। मदरसे वालों की हिफाजत माँ बाप नहीं बल्कि खुद रसूल पाक किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने अबू बकर सिद्दीक गौस का दामन, गौस का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या हुसैन दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी चलने दीजिए, कोई मसला नहीं है, बस अल्लाह मालिक है। इसको भी जितना झुकना, इसको जितना झुकना है, और मुझे भी जितना बोलना उतना बोलना है। हाँ, तवज्जो है ना आपके सारे लोगों की? तो मदरसे में जब बच्चा आता है तो फिर मुस्तफा हिफाजत करते हैं। और सुनो, जो मदरसे में बच्चे आ जाते हैं फिर मुस्तफा हिफाजत फरमाते हैं। हिफाजत क्यों? इसलिए कि अब वो बच्चा मुस्तफा का मेहमान बन चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का मेहमान बन चुका है। फर्ज करे मैं चला जाऊं कल यहां से, या रात ही में, मुझे कल जहां जाना औरंगाबाद, अल्लाह सलामत रख के वहां के लोग मुझे लेने के लिए आ चुके हैं, या तो जलसे में होंगे या आरामगाह में होंगे। ठीक है, मैं जब वहां तकरीर करके फारिग हुआ था ना, तो हजरत ने 2-3 लोग भेज दिए थे कि मौलवी को पकड़ के लेके आओ। जहां कल जाना वहां के लोगों ने पहले ही भेज दिया, मौलवी पकड़ के लाओ। ठीक है, मैं तो जिंदगी भर सफर में रहता हूं, बस यही कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। रातों दिन सफर में रहता हूं, बस मेरी बात सुने बहुत गौर से। हमारे बच्चे मदरसे आते, हुजूर के मेहमान बन गए। मैं कल चला जाऊं, कल कोई आके हजरत से कहने लगे कि मैं मुफ्ती साहब का बड़ा करीबी दोस्त हूं, या मैं उनसे मिलने आया था लेकिन वो मिले नहीं, तो हजरत कहेंगे अच्छा तुम हमारे मुफ्ती साहब से मिलने आए थे? कि हाँ, बैठिए, चाय पियो, नाश्ता कराएंगे। फिर वो मुझे मिले, मुझसे कहे कि मौलाना मैं फला हजरत से मिला था और मैंने आपका नाम लिया ना, तो उन्होंने मेरी बड़ी खातिर की, तो बताओ मुझे खुशी होगी कि तकलीफ होगी? मेरे दिल से कौन सी दुआ ऐसी है जो इनके लिए नहीं निकलेगी? हर दुआ निकलेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि इनके एहसान का बदला भी दूं। यार, एक आम बंदे के मेहमान की आप इज्जत कर ले तो मैं इतना खुश होता हूं। अगर हुजूर के मेहमानों की इज्जत आप करेंगे तो मुस्तफा कितने राजी होते हो, हुजूर कितने राजी होते हो, हुजूर कितने खुश होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, इसलिए मेरी गुजारिश है, इनकी खिदमत करो, कोशिश करो ये राजी रहे, कोशिश करो ये राजी रहे, और अल्लाह करे हमारे साथ इनकी मोहब्बतें कायम रहे। बड़ी बात है, बड़ी बात है किसी कुरान वाले से प्यार, किसी कुरान वाले से मोहब्बत करना, ये बहुत बड़ी बात है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। आराम से खोलिए ना, क्या जल्दी है, मौलवी भागेगा नहीं, अपने टाइम से ही निकले। इसको हटा दीजिए, तवज्जो है ना सारे लोगों की? मसला कोई नहीं है, पूरा इंतजाम बहुत अच्छा, खाली स्टैंड गड़बड़ कर गया, कोई बात नहीं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो, ये हुजूर के मेहमान है। अगर हुजूर राजी हो गए, कयामत में कहेंगे फरिश्तों छोड़ो, क्या तोल लगा रखी है, इसने मेरे मेहमान को राजी किया था, इसे राजी करने मैं आ गया। इसलिए खिदमत किया करें,
खिदमत किया करें। हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में एक शख्स आया, मैंने अपने उस्ताद को फरमाते सुना, अल्लामा अशफाक साहब क़िबला फरमा रहे थे कि हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर बड़ा गरीब हूँ, कोई वजीफा बता दीजिए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया वजीफा लेने आया? हाँ कोई तावीज दे दे, अल्लाह मेरे घर में बरकत कर दे। तो आपने फरमाया जा एक तालिब इल्म को ले जा अपने घर पे, उसे खाना खिला दिया करना। सुभान अल्लाह। एक तालिब इल्म को खाना खिला दिया करना, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा। बड़ी बात है ना यार। एक तालिब इल्म का कितना खाना होता है? 2 रोटी, 3 रोटी, चावल। जितना गम बचा के फेंक देते ना, उतनी खुराक एक बंदे की होती है मदरसे में। वो पेट भर के नहीं खाता, उसे जागना भी है, पढ़ना भी है, इतनी खुराक होती है। अगर तुम एक तालिब इल्म का हिस्सा अपने खाने में शामिल कर लो, कसम खुदा की ना यहां जलील होगे ना वहां जलील होगे। सिर्फ एक तालिब इल्म की बात करता हूं। और जाओ वजीफा दे रहा हूं, देगा कोई पीर तुम्हें तावीज, हुजूर का नौकर वजीफा दे के जा रहा है, बरकत ना हो, कुरान वाले को ले जा, साथ खाना खाने बैठा, इसकी उंगलियों से नफरत न करना, कहना प्यारे जरा सालन में उंगलियां डुबो दे। वो पूछे क्यों, कह देना तेरी उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें उतर जाएगी। तुम मत बोल देना वरना तुम्हारा वुजू टूट जाएगा। कम से कम अल्लाह के बंदो कुछ तो ख्याल किया करो, कौम हमें देख के आगे चलती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान वालों से प्यार किया करो, तलबा से प्यार किया करो। ये जन्नत की चिड़िया हुआ करती है, ये जन्नत के परिंदे होते हैं, जिसे ये प्यार करने लगे उसे मुस्तफा प्यार करने लग जाते हैं। वाह सुभान। इनका एहतराम करो भाई। हमने अपनी बिल्डिंगें बनाई। अच्छा एक बात बताइए, मरना किसे किसे जरा हाथ उठा के बता दे। देखियो भाई कोई हमेशा के लिए भी आया कि चचा हाथ उठा ले, हो सकता है इसी जलसे में ही खत्म हो जा, और हाथ उठाने तैयार नहीं है, उम्र पूरी हो गई। मरना सभी को है ना, सबको मरना है। कब्रिस्तान जाते हो? जाते हो कब्रिस्तान? आप लोग भी जाते हैं? कब जाते हो? जुमे के दिन या रोज फजर के बाद? जिसको जब मिलता वक्त जाते ना भी जाते हो तो जाया कर। फरमाया गया जो जुमे के दिन ना अपने माँ बाप या बाप या माँ किसी एक की कब्र की जियारत करता है, अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। हाँ, अब कोई ये सोच रहा होगा यार मेरा अब्बा तो जिंदा, उसकी तो कब्र ही नहीं है। तो सोचो जिसकी कब्र देखने में का इतना सवाब है, उसका चेहरा देखने में अल्लाह कितनी नेकी अता फरमाता हो। कब्र की मिट्टी देखो तो अल्लाह नेकियां जन्नती बना देता बंदे को, और चेहरा देखो तो फिर क्या हाल होगा। जाते हैं ना कब्रिस्तान, वहां अपने अमीरों की कब्रें भी देखी होंगी, गरीबों की भी देखी होंगी। कितनी कब्रें ऐसी होती हैं जिनमें फूल तो बड़ी बात है साहिब, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं आया। आज कफन चमक रहे हैं, उनमें सूखी हड्डियां नजर आ रही हैं, कोई मिट्टी डाल के छुपाने वाला नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाद कोई तुम्हारी कब्रों पे तादमे ज़ीद सुबह क़यामत तक कोई अगरबत्तियां लगाने आएगा? यार अभी 10-20 साल में कब्रों के बंदे निशान भूल जाते हैं। हम तो बहुत आगे की कौम है, हमें तो लोग 5 साल भी याद नहीं रखेंगे। 5 साल भी। इसलिए अगर मरने का यकीन है ना तो अपने हाथ से ऐसा कर जाओ, कोई दुआ करे ना करे, खुदा की रहमतें कब्रों में आने की रहनी चाहिए। अपने हाथ से ऐसा कर जाओ। और ऐसा क्या करोगे, ऐसा क्या करोगे? तो सुनो, आओ अपने इस इदारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक में अगर छत नकी है तो छत डलवा दो, पंखा नकी है तो कोई दौलत वाला आए आके के हजरत मेरी तरफ से पंखा लगा दिया जाए, मेरी तरफ से फ्रिज लगा दिया जाए, मेरी तरफ से बच्चों के लिए एसी का इंतजाम कर दिया जाए, मेरी तरफ से बच्चों के लिए गीजर का इंतजाम कर दिया जाए। कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे बाद कोई तुम्हें इसाले सवाब करेगा। ये भी हो सकता है 5 साल के बाद कोई तुम्हारी कब्र पे मिट्टी डालने ना आए,
फातहा तो बड़ी बात है, कोई तुम्हारा नाम ना ले, इसलिए आज पंखे लगवा दो ताकि कल कुरान वाले पंखे के नीचे बैठ के पढ़े, कोई दुआ करे ना करे, ठंडी हवाएं उतरे, इधर इसका बदन ठंडा होगा, खुदा तेरी कब्र में ठंडी हवाएं चला डालेगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। वाह वाह। हमने छतें फॉर सीलिंग वाली करा ली। ए बेटे बैठ 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 बैठ, मसला है यार कोई, यार बस थोड़ी सी देर की बात है, बस थोड़ी देर बैठ जाइए बाबू, बुरा ना मानिए, अगर जबरदस्ती जाना कोई जरूरी काम है तो चले जाइए, मैं मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन बस थोड़ी सी बात सुन ले जो मैं अर्ज करने लगा।